अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अमेरिका में काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थों को भेजा जा रहा था, तो जिसके कारण अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर कब्जा कर लिया। तो इसको हम भारत के नज़रिए से कैसे देखते हैं? कुछ समय पहले हमें ये समाचार मिला था कि बांग्लादेश जो है वो चाइना से मिलकर हमारा चिकन नेक काटने का प्रयास कर रहा है। हम भी तो ये बता सकते हैं कि बांग्लादेश हमारी अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक है। यदि किसी विकसित या विकासशील देश के लिए कोई जो देश विकास नहीं कर रहा है वो उसके लिए बाधा बन रहा है, तो इससे अच्छा उस पर कब्जा कर लेना है। अमेरिका ये समझता है कि उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो ये तो भारत के भी साथ लागू होता है कि भारत बांग्लादेश पे कब्जा कर सकता है। वेनेजुएला पे अमेरिका ने इस आधार पे कब्जा किया कि वो हमारे देश में मादक पदार्थ फैला रहा है। अमेरिका ने किसी देश के ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इस विषय के बारे में दुनिया में किसी ने चर्चा नहीं किया। तो यदि भारत बांग्लादेश पर कब्जा करता है तो फिर ये साबित होता है कि दुनिया इस पर भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और कई प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जब अमेरिका की संप्रभुता और अखंडता खतरे में आ सकती है तो भारत की भी तो संप्रभुता अखंडता की बात हो सकती है। तो भारतीय होने के नाते हमारा ये फर्ज होता है कि हम इन बातों को सरकार तक रखें। अनुच्छेद 2 में है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। या तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने ये सोचा होगा कि क्लिप ने जो रेखा खींची है उससे जो देश भारत से अलग हो गए हैं, हो सकता है वो बाद में विकास न करे या उनमें किसी प्रकार की अराजकता फैले तो भविष्य में वो भारत से मिल सकें। इसीलिए तो संविधान में ये नियम का पहले ही प्रावधान कर दिया गया है। हो सकता है कि यही हमारे पास सुनहरा अवसर हो, हम बांग्लादेश को अपने देश में मिला सकते हैं, फिर ऐसा मौका न मिले। क्योंकि ये तो अमेरिका हमें दिखा रहा है कि हम वेनेजुएला पे कब्जा कर सकते हैं। यदि आपको भी किसी देश से खतरा है तो आप भी उस पर कब्जा कर लीजिए। धन्यवाद।